ओके गाइस, आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन ऑन एसओएस। भाई अभी इससे पहले मैंने जस्ट सीधे मौत का जो गाना आया था कांच के घर, उस पर रिएक्शन किया एंड माय माइंड इज ब्लोन अवे। ये डिस्क का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, बहुत ही ज्यादा घोपने वाला हो गया है। बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है भाई एनकोर ने एसओएस के ऊपर। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो ये रस्म ए चहरुम जो गाना है, अब पहले तो मुझे इसका फ्रेज का मतलब ही नहीं पता क्या है, आप प्लीज मुझे बता देना। लेकिन भाई बहुत ज्यादा जो सीरियस एलिगेशन लगे हैं इनके ऊपर, एक तो एंटी नेशनल वाला, पत्थरबाजी वाला जो आर्मी में फेंकता है, एंड देन जो बंदी वाला था, एमएमएस लीक करने वाला, और वॉट एवर इट इज जो वीडियो लीक हुई थी। माई गॉड भाई, अगर ये टीटी और शटडाउन का रिप्लाई है मेरे ख्याल से तो ये वही होगा, क्योंकि भाई कांच के घर का इतना तुरंत तो नहीं आ सकता। तो ये राउंड 1 का ही तो आप रिप्लाई पकड़ लो। बट आई होप कि एसओएस रियली नीड टू क्लियर सम एयर भाई, क्योंकि अब इनके सर पे बिजली के बादल गरज रहे हैं भाई आफ्टर दैट कांच के घर वाला ट्रैक। अगर इन्होंने एलिगेशन क्लियर नहीं किए तो भाई करियर खत्म होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं भाई। एनीवेज गाइस, चलो फटाफट से एसओएस का देखते हैं अब इस गाने में अब है या नहीं, वो तो सुनने के बाद पता चलेगा। बट आई होप कि खतरनाक किया हो इन्होंने डिस, क्योंकि सीधे मौत ने तो भाई देखो फाइनल नेल टू द कॉफिन कर चुका है। चलो गाइस फटाफट से गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। तो गाइस मेरे चैनल पे 8 मेंबरशिप फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। जो फर्स्ट है ओ माई गॉड बाजिगर, खुश, एसपी शान गेमिंग, सचिदानंद त्रिपाठी, गेम निक प्लेयर, ग्रीजी ट्रिलियन, शाबाज एंड RKDOXX। थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग माई चैनल मेंबरशिप। अगर आपको चाहिए तो ये सिर्फ 29 रुपीज की है, आपको बहुत सारे पर्क्स एंड शाउट आउट मिलेंगे। अबे ये तो माँ कसम वाइब दे दिया भाई। कृष्णा भी तो खोद रहा था ना। अबे भाई ये तो एमीवे इंस्पायर्ड है भाई, क्योंकि एमीवे जब भी डिस करता है तो वीडियो के साथ ही करता है, चाहे वो 6 घंटे में या 12 घंटे में डिस ट्रैक का रिप्लाई वर्जन लेके आए। जैसे कि शटडाउन के बाद आया था ये वाला गाना। हाँ देखते हैं भाई, लेट्स गो। 4 मिनट का है, क्या करते हैं ये लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है इनका। पहले वाला जो ब्लैक बॉल था ना, उसका म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत, और बीट प्रोड्यूसर की मैं मतलब तारीफ तो करना ही चाहूंगा। बट लेट्स सी भाई, दे शुड क्लियर सम एयर भाई एलिगेशन वाला। इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है शिट, तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है शिट, ये नशा इनको कहाँ ले रहा है शिट, खुद ही खबर ये खुद ही उतर रहा है शिट, ससे भागने की क्यों ये कर रहा है जिद, मोहब्बत और को है अरसी बड़ी बिच, पुरानी मरसे डाल के ये कर रहे डिस, फैन बेस इनकी आदि हो रखी है बेस। ओके भाई, स्टार्टिंग से तो थोड़ा लग रहा है खतरनाक भाई। ओके 24 जून 2024, मेरी 2 नाफलक औलादें ये दुनिया नकल कर गई, और आज अब सबको मेरी तरफ से रस्म चाहरुम की दावत। भाई इनकी वीडियोस तो तोड़ है भाई। एसओएस तेरा है ड्रामा, एसओएस तेरी अच्छा, म्यूजिक वीडियो नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा सा क्लिप था। मैं वही सोचूं भाई इतना जल्दी कैसे भाई। एसओएस तेरा है ड्रामा, एसओएस तेरी एंजाइटी, एसओएस तेरा है कारमा, एसओएस तेरा ऑलमाइटी। मैं सुना तो सोया नहीं चैन से, दिखा तो फैल तुझे दाएं, फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं, फिर जोटे। मेरे को ये समझ नहीं आया, मैंने सुना तो सोया नहीं चैन से। जो एलिगेशंस लगाए हैं मेरे को लग रहा है तुम नहीं सोए हो गया भाई, मैं रियल बोल रहा हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये कांच के घर का रिप्लाई वाला शायद गाना नहीं है, ये सिर्फ टीटी और शटडाउन वाला है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वो हार्डकोर डिस था ही नहीं, तो दैट्स वाई ये ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि अगर कांच का घर का ये रिप्लाई होता तो ये वर्ड आता ही नहीं भाई। चलो कंफर्म तो हो गया, नाउ आप प्रॉपर सुनते हैं। ऑलमाइटी, मैं सुना तो सोया नहीं चैन से, दिखा तो फैल तुझे दाएं, फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं, फिर जोटे खत्म होके ताड़े तू छत। ख्यालों में एक ख्याल आया है बीजों को कि कैसे मैं दूंगा हाँ इनको जवाब है, पढ़ा नहीं काउंटर अब मेरे कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को। हॉस्कस मिला मुझे फैन बॉय प्रो, फर्स्ट कॉपी बोले मुझे नोट दे दो। ओके अब बैक एंड फोर्थ प्रॉपर होना शुरू हो गया, बिकॉज उन्होंने हॉस्कस के बारे में किया था कि वहां पे साइफर हुआ था, अब देन ये काउंटर कर रहा है। ये
अगेन टीटी शटडाउन का ही रिप्लाई है। कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को। हौसकस मिला मुझे फैन बॉय प्रो, फर्स्ट कॉपी बोले मुझे नूट दे दो। ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो। हर मौजू कह माने दो, दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन। गालियों से लिया गया नया घर, मुद्दे गए बस लॉजिक को। अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर, मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास। What the hell was that, bro? भाई बट अगेन मैं बोलूंगा कि जो कांच के घर में उन्होंने डिस किया है ना, वो प्रॉपर ब्रूटल डिस ट्रैक है भाई। क्योंकि ये वाला जो भी, चलो ठीक है, ये थोड़ा कॉमेडी वाला बार था कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदी के साथ। फोड़े वाला चेहरा मे बी होगा, पिंपल्स होंगे फेस पे, आई डोंट नो। काम या इनकोर के बारे में बात कर रहा है, आई एम नॉट श्योर कौन है वो फोड़े वाला चेहरा। बट ये वर्क रिलेटेड नहीं है, ये एक काइंड ऑफ अब बॉडी अपीयरेंस पे बात आ रही है ना। तो भाई देखो ये है, ओके आगे देखते हैं। बस लॉजिक को। अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर, मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास, बोला तुझमें कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो। फिर बातों ही बातों में उठी बातें कुछ रैपर की, मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे, उसने बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम, ये ले बेटे खा ले मेरा नानचाकू। पेड़ को लैब और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी, हम बड़े से बॉन्साई पेड़। Okay, now that's a proper diss and another allegation from SOS to Sido Mauth. ननचाकू के बारे में वापस से बात आई है, पेड प्रमोशन, पेड एवरीथिंग, पेड पीआर करके ही वो गाना का हुआ था। बट आई थिंक ठीक है भाई, अगर अपने ब्रांड का अगर कोई पेड पीआर कर भी रहा है तो भाई आजकल सभी करते हैं, आजकल सभी करते हैं भाई। आजकल पेड पीआर के अलावा तुम कहीं बढ़ ही नहीं सकते भाई। टैलेंट गया नीचे तेल लेने, हाई पेड पीआर एजेंसी है तो तुम भाई टॉप पे ले जाएगा वो तुम्हें, ये तो है भाई। देखो ये बात है, चाहे तुम रैपर हो, एक्टर हो, यूट्यूबर हो या टिकटॉकर ही क्यों ना हो या रीलर हो, पेड पीआर है, तुम अगर किसी को देने में क्षमता है वो तुम्हें हाई ले जाएगा भाई, लिटरली हाइप पे ले जाएगा। बेटे खाले मेरा नानचाकू। पेड़ को लैब और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी, हम बड़े से बॉन्साई पेड़ पे लगा के उतार। बट व्हाई डिड ही दिस एमसी स्टैन? एमसी स्टैन को भी किया ही होगा ना, क्योंकि ये भड़वा बोल रहे हैं, सबको बोल रहा है ये लिटरली वे में। अब एमसी स्टैन भी एसओएस के ऊपर डिस लाएगा क्या? ओके तेरी में चर्बी सीधे मौत, अगले साल 10 होंगे भर्ती, इधर फड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती, श्रीनगर आजा तेरी निकालू मैं गर्मी, स्क्रीनशॉट पड़े छोड़। ओके नाउ दैट बार वाज लिट भाई, दैट वाज भाई। ये देखो भाई, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट एलिगेशन ऑफ गर्ल्स एंड एंटी नेशनल, अगर उसको हल्के से साइड पे रखे तो रैपर टैलेंटेड है, एसओएस आर टैलेंटेड, अच्छा खासा फ्लो, अच्छा खासा सब कुछ है, वॉइस थ्रो एंड फ्लो भी बढ़िया है। लेकिन अब उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो एलिगेशंस को, बहुत बड़े एलिगेशंस हैं। अब मेरे को देखना ही है कि वो काउंटर करेंगे या नहीं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वाला कांच के घर का नहीं है रिप्लाई। छोटी लड़कियों के डर की तुमसे 100 कदम आगे है, क्या मुंह क्या होते पत्थरबाज। मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ पहन के लड़, और ये लड़की मत कर। पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने, निर्भया याद है ना, नैरेटिव सही चल रहा है वैसे। Bro, what the fuck? भाई this beef battle getting too dark now. बंदिया मत कर। And this dude is taking निर्भया's name as a reference. I agree, बहुत लोग डिफेंड करेंगे कि भाई ठीक है, एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है कि दिल्ली में बहुत कांड होते हैं, कश्मीर और दिल्ली की थोड़ी फाइट कर रहे हो। बट व्हाट आई फील ही shouldn't have taken निर्भया's name भाई, इवन दो इट्स अ रेफरेंस कि दिल्ली में ज्यादा कांड होते हैं, कश्मीर में इतने नहीं होते हैं। क्या पत्थरबाज और लड़की आवाज बोल रहा है? But I still feel this is too sensitive topic to get into rappers battle, bro. Freak, man. This is too getting dark, man. That Nirbhaya. आप बता देना guys, ये इन लोग ने मतलब लाना चाहिए था निर्भया का नाम या नहीं। For me, they should not have taken Nirbhaya's name as a reference. कोई और उठा लेते, not Nirbhaya भाई, because Nirbhaya's case was inhuman. ठीक है, ओके। पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने, निर्भया याद है ना, नैरेटिव सही चल रहा है वैसे। इस बारी बचने नहीं वाले, झूठ बोलते रहो, सच छुपता नहीं है। तेरा भाई। I feel just because of that bar, it will spark a big, huge controversy, and
मे बी वन और अनदर रैपर माइट कम डाउन इन द बैटल. लेट्स सी भाई, गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट लेट्स सी. तेरा भाई तो बोलेगा मुझे स्कैम क्या, आजादी खुद ही स्कैम थी. काला जो आता है बाहर से, केस में खोलूं तो खैर नहीं. सभी दे वर डिफेंडिंग आज़ादी रिकॉर्ड्स और वो उदय को और प्रभ को थोड़ा डिस किया. ये तो आज़ादी रिकॉर्ड पे एक स्कैम बोल दिया रे भाई. आजादी खुद ही स्कैम थी. बट मैं एक चीज बोलूंगा भाई, ये लोग खुद ही फंस गए. देखो, आई एम नॉट अ हेटर ऑफ SOS, आई एम अ फैन ऑफ सीधे मौत. डजंट मेक मी अ हेटर ऑफ SOS. मैं बहुत न्यूट्रल होके रिएक्शन कर रहा हूँ. ब्लैक बॉल पे मैं पागल हो गया था. बट जैसे कि ये बोल रहा है कि आज़ादी खुद ही थी एक स्कैम, तो समझ जाओ भाई, ये एक स्कैम है. कोई आज़ादी वज़ादी कुछ नहीं है. कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो जो भी बोलता है ना आज़ादी आज़ादी, ऐसा कुछ नहीं है. आज़ादी इज अ स्कैम. तुम जितना आज़ाद भारत देश में हो ना भाई, उतना आज़ाद किसी देश में नहीं हो भाई. सच बता रहा हूं. तो भाई देखो, ये फंस गया भाई, ये पकड़ा गया. वो मीम याद आया भाई. सीधे मौत वालों, थोड़ा सा इधर शाउट आउट मुझे दे देना भाई, क्योंकि मैंने भी एक तीर से दो निशाने मार दिए. जैसे कांच के घर में सीधे मौत ने एक तीर से दो निशाने विद इन द स्पैम ऑफ 10 सेकेंड्स किए थे. आज़ादी रिकॉर्ड एंड देन कश्मीर आज़ाद. रिमेंबर, देखो अपन भी थोड़ा हिप हॉप सुन सुन के थोड़ा सा बार पकड़ रहा है भाई. काला जो आता है बाहर से, केस में खोलूं तो खैर नहीं. सभी के दो मुंह दिख गए, ये डरते हैं लेने से स्टैंड भी. तो दोगला है अभी जे तल्ले, तो बातें ना करना शहर की. सुना तो आया था शहर में, रैप के पड़े थे तुझे एक काली पे. बुरा लगा मिलने को मिलती नहीं तुम्हें, अब तारीफें खा गए तुम्हें हम पहली ही बारी में. याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें, फटेगी तेरी एग्जॉस्ट की तरह जैसे एक रोपोविक तो फैल की गाड़ी में. फिरंगी लूट के सोना, ये जाने ना होता क्या अपनों का खोना. तो काम और कद से पोना है, तभी तो तुझसे वो पलती नहीं शोना. मिलेगा तो कारबारी, तू कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना. और टटे वो गैंग में तेरी जो पलते हैं, तनखा बेचाते दपोना. या ABJ खाला को देना सलाम, क्या ना की दावत दे रहा अरसलान. ठहरोगे मेरे आलिशा मक्का. एक सेकंड, ये बार वापस सुनना भाई. होना या ABJ खाला को देना सलाम, क्या ना की दावत दे रहा अरसलान. ठहरोगे मेरे आलिशा मकान, करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान. भजन भी बजते हैं होती है, करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान. लास्ट वाली वीडियो में जो ये मेरी बीफ को कंटिन्यूसली देख रहा है बैक टू बैक, आई सेड इट नॉट टू सीधे मौत, टू बोथ ऑफ देम. स्टॉप डूइंग हिंदू मुसलमान, स्टॉप मेकिंग इट सांप्रदायिक एंड कम्युनल ब्रो. वी आर इन द सेम इंडिया, सेम थिंग ब्रो. अब देखो, वहां तला अंजुम पाकिस्तानी है भाई, वो फिर भी मुंबई इंडिया और उन लोग की रिस्पेक्ट कर रहा है. ही इज नॉट अब्यूजिंग आवर कंट्री, ही इज नॉट राइट. फर्क है भाई. इट्स हियर, इट्स द मेंटल लेवल, मेंटल स्टेट भाई. मैं सीधे मौत और इनको नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी अगर एंटी नेशनल है उनको बोल रहा हूँ. नफरत की खोली है तूने दुकान. हम मिलजुल के रहते हैं शहर की शान, तो बढ़वे तो चुप रहे मरा ले कांड. फकिंग का डार्क ह्यूमर, मेरे शहर की बातें कर पाऊं छू कर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर. मेरी सीलिंग पे लगा जो 8 फुट पर लोडे. देख तेरी बंदी जो कगी मेरे पे बरबड़ किया, मेरे कुछ नहीं तेरी ही गांड में कब फिर बंदी भाई बस सह कुचली. तुझे भी पता तेरी मुझे सह चुदनी, तो फैल तेरे माज में चुभती सुई दुखती नस तेरी फिर सह दबरी. पता मुझे कहाँ पे तेरे है कबरी, ऐसा फड़ू मैंने तुझे सिले का कोई दर्जी. मुझे पता है तू 2 दिन से सोया नहीं है. आज आराम कर ले, सो जा, क्योंकि अब मैं तेरी नींदें छीनने वाला हूँ. अच्छा, तुम 3 हो, लेकिन बुरा बहुत लोगों के साथ. तुम 3 हो? 3 कैसे बे? एनकोर और काम ही तो है, और कांच के घर में तो सिर्फ एनकोर नहीं खाया इनको. 3 अब तीसरा कौन है बे? तेरा है. और इस बार ही हम सब एक है, और तू तो मेरा खास है. तेरे को कैसे निराश कर सकता हूँ. मैं सबूत के साथ मिलता हूँ तुमको. मिलते हैं अगले गाने में. मिलते हैं अगले गाने में. ओके सो गाइस, अनदर डिस ट्रैक विल बी ड्रॉपिंग सून, सूनर और लेटर, बट विद प्रूफ के साथ. व्हाट डू यू मीन बाय प्रूफ के साथ? कांच के घर का रिप्लाई आने वाला है क्या ये? मे बी, क्योंकि एलिगेशंस लगे थे भाई. दे नीड टू क्लियर सम एयर. ओके गाइस, अभी तक देखो 4 गाने आ चुके हैं. 4 आ चुके हैं, हाँ 4 गाने आ चुके हैं. लेकिन अभी तक इस बीफ में कांच के घर इज ऑन टॉप, क्योंकि वो प्रॉपर बैंगर डिस ट्रैक है इन अ स्टोरी टेलिंग वे विद ह्यूज 2 allegations ऑन देम बीइंग एंटी नेशनल, एंड जो वो लड़की का जो MMS लीक करते हैं और न्यूड्स लीक करते हैं, एंड वो भी लड़की को बुला रहे थे कि आओ. मैंने वापस बोला, अगर उस 2 चीज़ों को साइड रखें, SOS बीइंग अ रैपर, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड लिरिसिस्ट. देखो वर्ड भी नहीं आता. लिरिसिस्ट, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं. इनका लिरिसिज्म बहुत अच्छा है और बहुत फायर है इन दोनों में.
लेकिन जब एलिगेशन लगते हैं तो भाई देखो लग जाते हैं एक गंदे धब्बे दाग की तरह। एंड आई होप अगले वाले गाने में SOS रियली नीड टू क्लियर दैट एयर, बिकॉज अगर वो नहीं क्लियर करेंगे एलिगेशंस को तो फिर भाई उनका फिर करियर पे बहुत बुरा दाग लगने वाला है। बिकॉज काम नॉट जस्ट डिस निकाल के गया है, वो लिटरली वे में भाई कबर ही खोद के गया है, इसे मिट्टी डालना बचा है और वो मिट्टी ऑडियंस ही डालेगी अगर इन लोग ने एयर को क्लियर नहीं किया तो आई होप कि अब फटाफट से जैसे बैक टू बैक TT शटडाउन के बाद कांच के घर का डिस आया, आई होप अब ये रस्म चहरुम के बाद फटाफट से इनका एक और डिस आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। नहीं आया तो भाई फिर ये अगर बीच में लटका दिया ना क्लिफ हैंगर की तरह तो ये बहुत गलत होगा फॉर SOS हम सेइंग, क्योंकि वो तो अपना काम करके चला गया है काम। अब देखते हैं भाई इसमें क्या, मुझे हेट मत देना गाइस, मैं तो सिर्फ गानों पे रिएक्शन कर रहा हूँ और अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन व्हाट द रैपर्स आर सेइंग। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन जो मैं कान से सुन रहा हूँ, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा। तो मेरे को हेट करने से कुछ नहीं होगा जो पहले वाले गाने पे आप कर रहे थे। SOS के फैंस बेसिकली कर रहे थे हेट। देखो भाई मैं सीधे मौत का फैन हूँ, डजंट मेक मी हेटर ऑफ SOS, मैं हेटर नहीं हूँ, बट लेकिन जो सुनने में आता है अब मैं उस पर ही रिएक्ट करूँगा। तो आई होप SOS कुछ ना कुछ करे। तो ये ट्रैक तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इसमें काउंटर वैसा कुछ काउंटर नहीं था, 2-3 चीज़ों के काउंटर थे, लेकिन बाकी फ्लेक्स रैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। आई होप जैसे कांच के घर प्रॉपर डिस था ना, प्रॉपर डिस बोल रहा हूँ, इनको भी एक प्रॉपर डिस निकालना चाहिए वैसा, लाइक फुली डेडिकेटेड, नॉट अ फ्लेक्स डिस, अ प्रॉपर डिस जो स्टोरी वाला है, जो बाकी एलिगेशन हटाने वाला है। तो गाइस अपना ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। मैं हूं आपका वन बी स्टार किड अमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय बाय।